आपने अक्सर देखा होगा कि बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के इफ़ेक्ट्स जो हैं इमेजेस के ऊपर लगाए जाते हैं और उनके एल्बम कवर्स बनाए जाते हैं। यानी कि 2 या 3 इमेजेस को ऐसे ओवरलैप कर दिया जाता है कि वो एक इंटरेस्टिंग सा इमेज जनरेट हो जाता है। तो मोस्टली हम वो चीज़ें म्यूज़िक एल्बम कवर या डिफरेंट सोशल मीडिया एड्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर हम ये चीज़ें देखते हैं और हम उसको डबल एक्सपोजर इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। मोस्टली ये काम हम फोटोशॉप में यूजिंग ब्लेंड मोड्स या क्लिपिंग मास्क को यूज़ करते हुए करते हैं। और डबल एक्सपोजर पर मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक जाकर चेक कर सकते हैं। और इसी तरह आज की वीडियो में हम डबल कलर एक्सपोजर इफेक्ट तैयार करेंगे फोटोशॉप में। नहायत ही आसान है, चंद क्लिक्स पे आप अपनी फ़ोटोज़ को ये इफ़ेक्ट लगा सकते हैं। और याद रखिएगा कि ये मोस्टली जिन फ़ोटोज़ का बैकग्राउंड ब्लैक होता है या वाइट होता है उनके ऊपर ये सबसे अच्छा लगता है। और इस तरह के डबल एक्सपोजर या डबल कलर एक्सपोजर के इफ़ेक्ट वाले जो एल्बम कवर्स के डिज़ाइंस हैं आप फाइवर पर अपनी सर्विस लगाकर सेल कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग, लोगो डिजाइनिंग, सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइनिंग और फ्रीलांसिंग सीखना चाहते हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एज वेल। फोटोशॉप में आप जाएं क्रिएट न्यू पे या फाइल के मेन्यू से न्यू में जाएं और यहाँ से हम 1400 बाय 1400 पिक्सल्स की एक डॉक्यूमेंट लेंगे या आप उसको कैनवस भी कह सकते हैं, आर्ट बोर्ड भी कह सकते हैं, और उसकी रेजोल्यूशन होगी 72। बेसिकली जो एल्बम कवर की साइज़ है वो 1400 से लेकर 3000 के दरमियान हम रख सकते हैं, ठीक है। बेसिक रूल्स इनके यही हैं, यानी कि जो वेबसाइट्स आपको अलाउ करती हैं अपना सॉन्ग अपलोड करने के लिए, जस्ट लाइक साउंड क्लाउड, स्पॉटिफाई और आईटून्स, उनके ऊपर ये डिमांड है उनकी, या वो लोग इस चीज़ को रिकमेंड करते हैं कि आपका जो एल्बम आर्ट कवर है वो 1400 बाय 1400 हो या 3000 बाय 3000 हो। सो आज हम 1400 बाय 1400 पिक्सल्स ले रहे हैं। उसके बाद रेजोल्यूशन 72, कलर मोड 8GB, और यहाँ से हम क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब जो इमेजेस इस ट्यूटोरियल में मैं यूज़ करूँगा उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप लोग डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। इस इमेज को मैं ड्रैग करके फोटोशॉप में ले आता हूँ और इसका साइज एडजस्ट कर लेते हैं। साइज एडजस्ट करने के बाद आपने एंटर प्रेस करना है। अब हम अपने मेन बैकग्राउंड का कलर जो है उसका ब्लैक करते हैं और उसको मैच करवाते हैं हम इस इमेज के बैकग्राउंड से। तो आपने बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट करना है, यहाँ से हम एक सॉलिड कलर ऐड करेंगे और यहाँ से हम कलर पिक कर लेते हैं और ओके प्रेस कर देते हैं। थोड़ा सा मूव कर लेते हैं और इसको सेंटर में कर लेते हैं। अगर आपको लगे कि यहाँ से इमेज एज दिख रही है इमेज की, तो आप सिंपली यहाँ से मास्क ऐड कर दें। लेयर मास्क ऐड करने के बाद आपने ब्रश कलर जो लेना है वो ब्लैक और ब्रश टूल सेलेक्ट करना है। यहाँ से आप अपने ब्रश साइज सेलेक्ट कर लें और यहाँ से क्लिक और ड्रैग करेंगे, ठीक है। यानी जो पार्ट आप चाह रहे हैं कि थोड़ा रिमूव हो जाए, यानी एज को हमने सॉफ्ट करना था, तो हम यहाँ से वो कर सकते हैं। इसके बाद आप अपनी दूसरी इमेज ले आते हैं, यहाँ से ये इमेज है मेरे पास और इसको हम क्लिक और ड्रैग करेंगे अपने एल्बम आर्ट पे और यहाँ पर डायरेक्टली हम इसको ड्रैग करके छोड़ देते हैं। इमेज को एडजस्ट कर लें जहाँ पे भी आप सेट करना चाह रहे हैं और एंटर प्रेस कर दें। अब राइट क्लिक करेंगे, सिंपली यहाँ से राइट क्लिक करना है और ब्लेंडिंग ऑप्शंस। अब आपने यहाँ ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे ही रहना है और यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है चैनल्स का। सो मैं चैनल्स जो है वो रेड वाला ऑन कर रहा हूँ और बाकी दोनों मैं ऑफ कर रहा हूँ। यहाँ से मैं ग्रीन और ब्लू को ऑफ करता हूँ। अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ से ग्रीन और ब्लू ऑन करें तो ये वाला हमारे पास इफेक्ट आता है। अगर आप चाह रहे हैं कि रेड और ब्लू ऐड करें तो या ग्रीन ऐड कर दें तो येलो और ब्लू इफेक्ट आता है। तो ये आपकी चॉइस है, आप कौन सा कलर सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। सो मैं यहाँ से रेड कर रहा हूँ और ओके प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। अब इमेज को आप एडजस्ट कर लें, सिंपली आपने मूव टूल सेलेक्ट करना है और क्लिक और ड्रैग करके इमेज सेलेक्ट कर लें जहाँ पे भी आप इसको सेट करना चाह रहे हैं। आई थिंक यहाँ पर ये इमेज बिल्कुल ठीक लग रही है। अब इसको हमने मास्क ऐड करना है और ये जो एज एक बन रही है इसको हम कर देते हैं सॉफ्ट, यानी वहाँ से रिमूव कर देते हैं। सिंपली ब्रश सेलेक्ट करना है, कलर ब्लैक, और थोड़ा सा हम इसका ब्रश साइज बढ़ाएंगे, ऑलमोस्ट
1000 या 1100 पिक्सल्स कर दें और यहाँ से हम इसको लाइट सा सॉफ्ट सा इफेक्ट देना शुरू कर रिमूव करना शुरू कर देंगे। तो कुछ ही स्टेप्स में हमने ये डबल कलर एक्सपोजर इफेक्ट तैयार कर लिया है। आपने हमेशा याद रखना है कि ये इफेक्ट तब अच्छा लगेगा जब आपकी इमेज या तो ब्लैक बैकग्राउंड पे होगी या वाइट बैकग्राउंड के ऊपर होगी। अब हम अपने इफेक्ट को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। यहाँ से आप एडजस्टमेंट लेयर ऐड करें, लेवल्स, और यहाँ से ब्लू सेलेक्ट कर लें। उसके बाद इस स्लाइडर को क्लिक और ड्रैग करके आप इस तरफ ले जाएं। जितना आप ब्लू करना चाह रहे हैं अपने थीम को बेसिकली वो आप देख सकते हैं, और मैं ऑलमोस्ट 1.6 तक वैल्यू लेके जा रहा हूँ इसकी, और उसके बाद इसको क्लोज कर देते हैं। सो फार काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है हमारी इमेज, जो हमने इफेक्ट तैयार किया बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। अब हम एल्बम कवर का नाम ऐड करते हैं। आपने सिंपली टाइप टूल सेलेक्ट करना है यहाँ से और क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने जो एल्बम कवर का नाम कॉपी किया हुआ है या आप खुद से टाइप करना चाह रहे हैं, इट्स योर चॉइस। आप एडिट के मेन्यू में जाएं और यहाँ से पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद आपने इस चेक मार्क के ऊपर क्लिक करना है और आपका टेक्स्ट ऐड हो जाएगा। अब इसको मूव टूल से हम क्लिक और ड्रैग कर लेते हैं जहाँ पे भी आप ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है। और इसको सेंटर कर लें। कंट्रोल ए प्रेस कर रहा हूँ। कंट्रोल ए प्रेस करने के बाद मूव टूल सेलेक्ट करना और यहाँ से हम इसको अलाइन हॉरिजेंटली सेंटर्स कर लेते हैं। सो हम कंट्रोल डी प्रेस करेंगे। इसके बाद सेंटर करने के बाद डी सेलेक्ट करने के लिए सिलेक्शन को हम कंट्रोल डी प्रेस करते हैं। अब अगर आप फॉन्ट चेंज करना चाह रहे हैं, यहाँ से आप टाइप टूल पे जाएं और आपकी चॉइस है जो भी फॉन्ट आप यूज़ करना चाह रहे हैं। मैंने गॉथम यूज़ किया है फॉन्ट, ठीक है, और उसका लाइट वर्जन यूज़ कर रहा हूँ और आई थिंक ये काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है, ठीक है। अब हम अपनी इमेज को सेव करते हैं। सिंपली फाइल, सेव एज, और यहाँ से हम JPEG इमेज सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप के ऊपर और नाम लिख लेते हैं बेसलेस और सेव एंड प्रेस ओके। तो ये था एक आसान सा मेथड कि आप डबल कलर एक्सपोजर इफेक्ट कैसे बना सकते हैं अपने एल्बम कवर्स के लिए। और हम ये एल्बम कवर्स फाइवर के थ्रू सेल कर सकते हैं, ठीक है। आप गिग बनाएं एल्बम कवर के नाम का और वहाँ पर आप ऐसे अपने इमेजेस को इफेक्ट लगाकर, ठीक है, डबल एक्सपोजर और डबल कलर एक्सपोजर आप अपनी गिग इमेजेस बनाकर लगाएं और ये मेरी गारंटी है कि आपको ऑर्डर लाजमी मिलेगा। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग नए हैं इस चैनल पर वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।